कभी सोचा है कि कुछ लोग एक साल में उतना कैसे कर लेते हैं जितना करने में ज्यादातर लोगों को 10 साल लग जाते हैं? आज हम इसी असाधारण सोच, इसी मानसिकता के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि ये जो नामुमकिन सी लगने वाली सफलता है, इसका राज क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई खास तरीका है? चलिए, इस राज को समझने के लिए हम एलन मस्क की सोच और उनके काम करने के तरीके पर गौर करते हैं और देखते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। शुरुआत एलन मस्क से ही करते हैं। देखिए, वो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं हैं, उनकी जो दौलत है वो दूसरे सबसे अमीर इंसान से भी लगभग दोगुनी है। अब ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई इनकी सोच में ऐसा क्या खास है जो इन्हें सबसे अलग बनाता है। और ये सोच ये उनके बचपन से ही दिखती है। उनकी पहली पत्नी ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था। स्कूल के एक एग्जाम में मस्क को 98% मार्क्स मिले, जो क्लास में सबसे ज्यादा थे। लेकिन फिर भी वो अपनी कॉपी लेकर टीचर के पास गए, उसे रीचेक करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इससे भी बेहतर के हकदार हैं। मतलब, जीतने के बाद भी और बेहतर करने की ये जो भूख है ना, यही उन्हें बाकियों से अलग करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, ये असल में काम कैसे करती है? मस्क अपनी कामयाबी का राज एक खास तरीके को बताते हैं, और वो है समय को समेटना, यानी टाइम कंप्रेशन। ये एक ऐसी सोच है जो हकीकत को अपनी जिद और इच्छा शक्ति के हिसाब से मोड़ने का दम रखती है। उनका गोल सेट करने का तरीका ही एकदम अलग है। वो क्या करते हैं? पहले अगले 10 सालों के सारे लक्ष्य एक जगह लिख लेते हैं। फिर खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनने में नामुमकिन लगे। मैं ये सब कुछ सिर्फ एक साल में कैसे पूरा कर सकता हूं? हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में पागलपन जैसा लगता है, लेकिन असली मकसद ये है कि इस सोच के साथ काम करने वाला इंसान एक पारंपरिक 10 साल का प्लान बनाने वाले से कहीं कहीं ज्यादा हासिल कर लेता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए, अपने 47वें जन्मदिन पर जहां लोग पार्टी करते हैं, उन्होंने 1 मिनट भी सोए बिना लगातार 24 घंटे काम किया। उनके लिए शायद उनकी कामयाबी ही असली जश्न है। इस सोच का एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक बार टेस्ला फैक्ट्री में एक बहुत जरूरी मशीन खराब हो गई और सारा प्रोडक्शन रुक गया। पता चला कि उसका नया टूल सिर्फ फ्रांस में है और उसे आने में 2 दिन लगेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते? इंतजार। लेकिन मस्क नहीं, वो अपना प्राइवेट जेट लेके खुद फ्रांस गए और उसी शाम वो टूल लेकर वापस आ गए। संदेश एकदम साफ है, काम किसी भी कीमत पर एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। तो मस्क के इन सब उदाहरणों से हम एक ऐसे यूनिवर्सल सिद्धांत पर पहुंचते हैं जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, अनुशासन का मतलब खुद को कोई सजा देना नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है जरूरी और गैर जरूरी कामों के बीच चुनाव करना, अपनी सारी एनर्जी जरूरी कामों पर लगाना और बेकार की चीजों से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेना। बस यही अनुशासन है। और ये गैर जरूरी काम क्या है? ये हमारी रोज की आदतें हैं, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहना, फालतू की गपशप में वक्त बर्बाद करना, या फिर जरूरी कामों के लिए बहाने बनाना। अनुशासन बस इन्हीं आदतों को पहचान कर उन्हें खत्म करने का नाम है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन अक्सर टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर होता है। एक बहुत टैलेंटेड इंसान बिना अनुशासन के हार सकता है, लेकिन एक साधारण इंसान सिर्फ और सिर्फ अनुशासन के दम पर जीत हासिल कर सकता है। ये सारी बातें हमें एक ही सच्चाई पर वापस लाती हैं, और वो है समय। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन हमारी असली दौलत तो हमारा समय ही है। और कोई इंसान अपने समय को कैसे देखता है, यही उसकी कामयाबी की सोच को तय करता है। यहां 2 तरह की सोच होती है। एक तरफ वो सोच है जिसके पास गैर जरूरी कामों के लिए तो बहुत समय है, लेकिन जरूरी कामों के लिए सिर्फ बहाने हैं। ये सोच हमेशा पैसे के पीछे भागती है। और दूसरी तरफ वो सोच है जिसके पास फालतू कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। वो जरूरी कामों के लिए समय निकालती है, क्योंकि वो पैसे का नहीं बल्कि समय का पीछा करती है। और इसका नतीजा ये है कि जो इंसान सिर्फ 3 साल तक अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, वो चौथे साल भीड़ का हिस्सा बनकर खड़ा नहीं होता, बल्कि भीड़ उसके लिए खड़ी होती है। यही है अपने समय की कीमत समझने की असली ताकत। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस शक्तिशाली सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल में छिपा है, जो हमें खुद से पूछना है। देखिए,
दूसरों पर सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है। असली हिम्मत तो खुद से सवाल पूछने में लगती है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है। तो वो एक सवाल ये है, जो मैं इस पल कर रहा हूं, क्या ये वाकई जरूरी है? बस, दिन में कई बार खुद से ये सवाल पूछिए। अगर जवाब हाँ है तो उसे करते रहिए, और अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। यही एक सवाल आपकी जिंदगी में स्पष्टता ला सकता है और आपकी सफलता की दिशा तय कर सकता है।